तो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था भाई न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये सारी बातें मेरे ख्याल से आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। आज हम एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली है, नंबर 1, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ER। ई फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड आर फॉर रेटिकुलम। सो कभी ER लिखा हो इसका मतलब भी क्या होगा भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है SER और एक होता है हमारे पास RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड RER वाले को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये टाइप्स पता चल गया हम लोगों की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ वाला और एक होता है रफ वाला। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारे सेल के या किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सेल है, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ये सभी सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के। और वो कुछ कौन है, जहाँ पे हमने बात किया था कि प्रोकैरियोटिक्स जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। तो दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। एंड एक और जगह है जहाँ नहीं मिलता वो हमारी बॉडी में, वो है मैमेलियन RBC। मैमेलियन RBC, हमारे बॉडी में जो खून है ना, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको अभी तक कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एक होता है SER जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक होता है RER जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर एक सेल में मिलेगा हम लोगों को, लेकिन कुछ को छोड़ के। कौन कौन, प्रोकैरियोट्स और मैमेलियन RBC, यहाँ पर ये हमें नहीं मिलता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि भाई डिफ्रेंशिएट करो बिटवीन SER एंड RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों SER के बीच में और RER के बीच में डिफ्रेंशिएशन। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ SER का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस साइड में लिख रहा हूँ RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और बीच में एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आए कि किसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली पॉइंट जो आपको लिखनी है SER के अंदर वो ये कि SER जो है बच्चा वो बना होता है ट्यूब्यूल्स के, पाइप से मिलके बने होते हैं। सो हम कहेंगे कि SER इज मेड अप ऑफ, या पूरा लिख देता हूँ मैं, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये लाइन लिख के आनी है आपको। एंड अगर RER की बात करेगा तो ट्यूब्यूल्स से नहीं, ये कुछ और होता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, क्रिस्टनी तो होता है भाई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिस्टर्नी और वेसिकल, ये दो चीज से मिलकर बना होता है हमारा RER। एंड SER बना होता है ट्यूब्यूल से मिलकर। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है कि जो SER है वो हेल्प करता है किस चीज में भाई, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, लिपिड एंड पॉलीसेक्राइड। ये हमें तीन चीजें बना के देता है। एक है हमारे पास स्टेरॉइड, दूसरा है हमारे पास लिपिड और तीसरा है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। ये सब कौन बनाता है भाई, हमारा
SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो RER है ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसको बनाता है ये भाई? प्रोटीन को बनाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा RER है ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या भाई? प्रोटीन का फैक्ट्री है। RER को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना बच्चों आपको। और कुछ बातें हैं जो हम लिख सकते हैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएशन के अंदर। तीसरी जो पॉइंट है बच्चों वो है ये कि SER में जो है ना राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सो राइबोसोम क्या होते हैं इसके अंदर? एब्सेंट होते हैं। जबकि RER है ही रफ इसीलिए क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग राइबोसोम प्रेजेंट होता है। RER को रफ पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम की वजह से ये रफ हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। एक और यहाँ पे खास बात आपको लिखनी है। चलो मैं कुछ बातें लिखवाता हूँ। ये 3 डिफ्रेंसिएशन आपको याद होना चाहिए। कुछ बातें और लिखवाता हूँ मैं SER के बारे में, क्योंकि SER थोड़ा सा खास है भाई। वैसे तो दोनों ही खास है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन SER के बारे में थोड़ा सा नोट डाल के लिख लो। नोट SER के बारे में थोड़ा सा नोट डाल के लिख लो। रेड पेंसिल लेते हैं। सो SER जो है, SER प्ले अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल का मतलब होता है भाई इंपॉर्टेंट। सो क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड poisonous substance, poisonous प्रोडक्ट। ठीक है, ड्रग्स और पॉइजनस प्रोडक्ट के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। एंड एक और बात यहाँ पे ले ले तो नोट करके, ये जो है बच्चा ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी हेल्प करता है। अब यहाँ बताता हूँ तुम लोगों को कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है, कोई वेस्ट ऐसा जो हमारे बॉडी के सेल्स को, टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है, सो ये जो ER है वो क्या करता है? उसे डिटॉक्सिफाई करता है, उसको साफ करने का काम करता है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, सो ये थी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में।